काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन के लिए पीएम मोदी 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दिन ही वाराणसी के हजारों ई रिक्शा टोटो चालक आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां पीएम मोदी वाराणसी में 13 मई को रोड शो करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम और यातायात विभाग के खिलाफ हजारों ई रिक्शा चालक आमरण अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि अखिल भारतीय रिक्शा यूनियन ने 13 मई को जिला मुख्यालय के पास शास्त्री घाट पर आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। वाराणसी में अखिल भारतीय ई रिक्शा यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी ने बताया कि वाराणसी शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है और स्मार्ट सिटी के तर्ज पर यहां का विकास किए जाने का दावा है। स्मार्ट सिटी वाराणसी में वर्ष 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ई रिक्शा का शुभारंभ किया था और नगर निगम के द्वारा शहर में करीब 42 पॉइंट पर ई रिक्शा स्टैंड बनाया जाना था। 8 साल बीतने के बाद भी शहर में ई रिक्शा की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन नगर निगम ने शहर में मात्र आधा दर्जन ही ई रिक्शा स्टैंड बनवाए हैं। ऐसे में अब ई रिक्शा चालकों को अपना वाहन सड़क पर ही खड़ा कर यात्रियों का इंतजार करना पड़ता है, जिससे शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में यातायात विभाग द्वारा ई रिक्शा चालकों को या तो डंडे से मारकर खदेड़ा जाता है या फिर उनका चालान कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जबकि स्टैंड बनवाने की जिम्मेदारी वाराणसी नगर निगम की है। प्रवीण काशी ने ऐलान किया कि 13 मई को हजारों ई रिक्शा चालक एक साथ आमरण अनशन कर पीएम नरेंद्र मोदी से शहर में ई रिक्शा स्टैंड और चार्जिंग पॉइंट बनाने की गुहार लगाएंगे। आज जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, उसका जो प्रमुख कारण है कि आज से 8 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मई 2016 को बनारस में ई रिक्शा लॉन्च किया और जब उन्होंने लॉन्च किया तो ये सुनिश्चित किया गया था कि ई रिक्शा के माध्यम से बनारस के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा, पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा, सस्ते आवागमन का, और दूसरा जो लाभ है वो बेरोजगारों को मिलेगा जो ई रिक्शा खरीदेंगे और ई रिक्शा लेकर के ई रिक्शा को चलाएंगे। प्रदूषण जो है पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, ग्लोबल जो वार्मिंग है, क्लाइमेट का जो चैलेंज है, प्रदूषण जो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा, उसमें भी योगदान देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, उसमें ख़ास तौर से ई रिक्शा जो सार्वजनिक यातायात का माध्यम है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। लेकिन इन 8 सालों में जो हमारी हालत हुई है, टोटो चालकों की जो हालत हुई, टोटो चालक सबसे पहले समझना पड़ेगा वो है कौन। टोटो चालक सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर पढ़ा लिखा नौजवान या नहीं पढ़ा लिखा नौजवान, मिडिल क्लास, जिसके पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं समझ में आता, तो वो क्या करता है कि बैंक से लोन लेके एक ई रिक्शा ले लेता है, एक टोटो ले लेता है, और जो लोन भी नहीं ले पाता वो किसी टोटो मालिक का टोटो 300 रुपया दिहाड़ी पे लेके घर से निकलता है कि 200-400 रुपया कमाएगा तो अपना घर, बच्चों की फीस, माँ बाप का इलाज, 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से अपने पसीने की कमाई से कमा के चलाएगा। लेकिन इन 8 सालों के बाद एकदम स्थिति उल्टी हो गई। जो व्यवस्था आत्मनिर्भर बनने के लिए बनाई गई वो जो है हमारे आत्मनिर्भरता न करके आज स्थिति ये है कि यातायात विभाग की कमाई का जरिया बन गया और यातायात विभाग हमारे ऊपर निर्भर हो गया। नगर निगम की अव्यवस्थाओं की वजह से नगर निगम जो है हमारे ऊपर, बनारस नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर हो गया। एक गरीब नौजवान, गरीब मिडिल क्लास के पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई के ऊपर भी वो एक तरह से लूट में शामिल हो गया। स्थिति ये है भैया, जो समस्या है उससे परेशान होके हम लोगों ने ये तय किया कि 13 मई इसी साल जो चुनाव होने से पहले हम अपनी बात को लेकर के शासन प्रशासन के सामने कई बार गए, नहीं सुने, तो हम सत्याग्रह का रास्ता चुने। हमने आमरण अनशन तय किया कि हम 13 मई को हम आमरण अनशन शुरू करेंगे शास्त्री घाट पे, और इसलिए शुरू करेंगे कि हमारी बात जो है कई बार शासन प्रशासन से हुई, लेकिन अभी तक
वो हमारे मुद्दों पर अभी तक संज्ञान गंभीरता से नहीं लिए, उसे ज़मीन पर नहीं उतारे। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग जी, हमारी पहली मांग ये है कि रोज़मर्रा की हमारे टोटो चालकों की ज़िंदगी में, ऑटो चालकों की ज़िंदगी में यातायात पुलिस जो है बिना वजह के चालान काटती है और फिर पैसे वसूलती है। दूसरी जो हमारी मांग है कि आपको जो स्टैंड और पार्किंग नगर निगम को देनी थी, वो नगर निगम जो है, बनारस नगर निगम, न स्टैंड दे पाया न पार्किंग दे पाया। जो स्मार्ट सिटी में चार्जिंग की व्यवस्था थी, वो चार्जिंग की व्यवस्था, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अभी तक नहीं बन पाया। देश चांद पे चला गया, लेकिन एक चार्जिंग स्टेशन जो क्योटो बना रहे हैं, हम बनारस को क्योटो बना रहे, इस क्योटो में टोटो के लिए चार्जिंग स्टेशन, स्टैंड, वो नहीं, उसके लिए जगह नहीं बन पाई। तो ये हमारी मुख्य मांग है। जी, ये आप लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन अनशन कहाँ पर करेंगे? इसका कोई स्थान सुनिश्चित जी, है? हम जो है शास्त्री घाट पर ही जो धरना प्रदर्शन का स्थान है, हम लोग गांधीयन तरीके से, अहिंसक तरीके से, हमारे पास कोई बहुत बड़े साधन नहीं है, हम जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहीं वरुणा जी के घाट पे बैठ के और जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, क्योंकि वो देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं और हमारे सांसद हैं, तो उन तक ये बात पहुँचे कि शासन प्रशासन निगम जो है किस तरह का रवैया अपना रहा, किस तरह से इस बेरोजगारी और महंगाई के दौर में हमारे ऊपर दोहरी मांग पड़ रही, हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं, आने वाले पीढ़ी के पास कोई रोजगार नहीं।